जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन ऐसी। ये तो अपनी अपनी भावना के ऊपर है। जो व्यक्ति जिस भावना से भगवान को देखेगा, उसी भावना से भगवान दर्शनों से देंगे। खम्मे को गरम कराया और गरम कराने के बाद महाराज दो कहारों से कहा, प्रहलाद को पकड़ो और खम्मे से चिपटाओ। कहारों ने जैसे प्रहलाद को पकड़ा और खम्मा से चिपटाना चाहा, उसी समय प्रहलाद पीछे हट गया। प्रहलाद विचार करता है, इतना गरम खम्मा लाल हो रहा है। नारायण विचार करते हैं कि मेरा भक्त बड़े सोच में है, चिंता कर रहा है। उसी समय श्री हरि नारायण ने एक चींटी का स्वरूप धारण किया। किसका? एक चींटी का। नारायण कभी ऊपर जाते हैं और ऊपर से कभी नीचे आते हैं। और एक तुम्हें और बात बताएं, नारायण तो चींटी बन गए भक्त के सामने, लेकिन हमें और आपको भी अपने कर्मों के अनुसार जन्म मिलेगा। क्या पता है हमें और आपके लिए चींटी बनना पड़े। ये घमंड मत करो, ये अहंकार मत करो कि तुम्हें मनुष्य ही जन्म मिलेगा, मनुष्यों नहीं मिलेगी। नहीं, कभी नहीं। एकदम प्रहलाद ने देखा कि चींटी ऊपर जा रही है और ऊपर से नीचे आ रही है। प्रहलाद विचार करने लगे कि जब इतने गर्म खम्मे पर यह चींटी नहीं जल रही, तो मेरा तो इतना बड़ा शरीर है। प्रहलाद ने श्री हरि नारायण के चरणों में ध्यान लगा करके और खम्मे की जाकर के जेठ भर ली। बोलिए गोविंद भगवान की। और जैसे ही खम्मे की जेठ को भरा, एकदम जब प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा, बाल बांका नहीं हुआ प्रहलाद का। प्रहलाद बोले, पिताजी तुम भी आकर के थोड़े इन्हें चिपक करके देखते। हिरण्याकश्यप को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के म्यान से तलवार निकाल करके, और जैसे ही हिरण्याकश्यप ने उस खम्मे में जैसे ही तलवार को मारा, उसी समय पीछे से खम्मा फट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। आधा शरीर नर का है और आधा सिंह का है। और हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया और बीच देहली पर रख लिया, अपने घुटनों पर। महाराज नरसिंह भगवान कहने लगे, हिरण्याकश्यप तुमने मेरे भक्त को बहुत कष्ट दिया है, अब तुम बताइए कि तुमने भोलेनाथ
शंकर जी से क्या क्या वरदान मांगा था। तो हिरण्याकश्यप क्या कहने लगा कि मैंने प्रभु को ये मांगा था कि न मैं बाहर मरूं न भीतर। नरसिंह भगवान बोले सुन, ना तो तू बाहर है ना भीतर है, बीच देहली पर है। और क्या मांगा था? हिरण्याकश्यप बोला मैंने ये मांगा था कि ना ऊपर मरूं ना नीचे। नरसिंह भगवान बोले सुन, ना तो तू ऊपर है ना नीचे है, मेरे घुटुओं पर लेटा हुआ है, बीच में ही टंगा हुआ है। और क्या मांगा था तूने? हिरण्याकश्यप ने कहा प्रभु मैंने ये मांगा था कि मैं ना निस में मरूं ना दिन में। तो भगवान बोले सुन, सूर्य छुप चुका है, रात्रि होने वाली है, इस समय को कहते हैं दोनों वक्त। तूने यही वरदान तो मांगा था कि न निस में मरूं ना दिन में, ना तो दिन है ना रात्रि है, दोनों वक्त है। क्या मांगा था? कि अस्त्र से ना मरूं शस्त्र से। देख मेरे हाथ में ना तो अस्त्र है ना शस्त्र है, सिर्फ नाखून है। और तूने ये भी मांगा था कि न नर से मरूं ना पशु से। देख ना तो मैं नर हूं ना पशु हूं, मैं हूं नरसिंह। आधा शरीर नर का है और आधा शरीर शेर का। तूने एक वरदान और मांगा था, तूने ये भी मांगा था कि साल के 12 महीनों में कभी ना मरूं। तो हर महीने से एक एक तिथि कम करके, तिथि कम करके, और मैंने तेरे लिए एक स्पेशल महीना निकाला जिसे कहते हैं लोंद की साल। 13वां महीना निकाला है। सारे वरदान याद दिलाए और उसी समय नरसिंह भगवान को क्रोध आ गया। तो क्या हुआ? नरसिंह भगवान को क्रोध आ गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन परीक्षित, अरे 22 समय के बीच प्रभु ने और लीला दई दिखाई। बनवारी ने तीनों लहू पिलाई। महाराज प्रभु की लीला है प्यारी, पीकत सीना फाड़ी दयो मन के गिरधारी। ओ मुरली के बजैया श्याम के आए के दर्शन दे जइए। श्याम के आय के दर्शन दे जइयो। ओरे मुरली बजैया श्याम के आय के दर्शन दे जइयो। ये दर्शन दे जइए कन्हैया, दर्शन दे जइए रे कन्हैया, दर्शन दे जइए। ओ मुरली के बजैया श्याम के आय के दर्शन दे जइए। ओ मुरली के बजैया श्याम के आय के दर्शन दे जइए। और मुरली के बजैया श्याम के आय के दर्शन दइए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान ने पूरे वरदानों को याद दिलाया क्रोध में आकर के नरसिंह भगवान ने, और हिरण्याकश्यप को बीच से फाड़ दिया और भगवान लहू पीने लगे। और उसी समय नारद जी लक्ष्मी मैया के पास पहुंचे
और मैया से कहा कि मैया बाबा कहाँ हैं? लक्ष्मी जी बैठी हैं। लक्ष्मी जी कह रही नारद तुमने हमारे बाबा को ना देखो। अरे मैया मैं यही तो पूछने के लिए आया हूं बाबा कहाँ हैं? नारद हमसे तो ये कह करके गए थे कि हम अभी आ रहे हैं और अभी। अच्छा तुमसे ये कह करके गए थे कि अभी आ रहे हैं, चलो हम तुम्हें उनके दर्शन करा करके लाएं। लक्ष्मी मैया बड़े घमंड में आ रही हैं कि हम अपने नारायण के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। महाराज उसी समय लक्ष्मी मैया आई और आकर के जैसे ही भगवान के स्वरूप को देखा तो 4-6 पटक तो लक्ष्मी मैया को लग गई। और लक्ष्मी मैया विचार करने लगी वाह महाराज वाह बड़े बब्बर शेर बन करके बैठे हो। लक्ष्मी मैया विचार करती हैं, प्रहलाद की तरफ देखती हैं। प्रहलाद आज हम चाहें कि हम अपने पति का हम अपने परम पिता का क्रोध शांत कर दें, नहीं कर पाएंगे। सिर्फ तुम ही इनका क्रोध शांत कर सकते हो। प्रहलाद जाते हैं। प्रहलाद जाते हैं और जाकर के भगवान से कहते हैं कि प्रभु बस इतनी ही लीला बहुत है, मुझे अपनी गोदी में ले लो। तो भगवान कहने लगे कैसे तुझे अपनी गोदी में ले लूं? कैसे? एक मैंने दैत्य का वध किया है, एक राक्षस का वध किया है और तू मेरा भक्त है और इस राक्षस के लहू से मेरे हाथ सने हुए हैं। प्रहलाद पहले मेरे हाथों को साफ कर। महाराज प्रहलाद भागता हुआ गया, बरी के पत्तों को तोड़ करके लाया और बरी के पत्तों से नरसिंह भगवान ने अपने हाथों को साफ किया। उसी समय बरी के वृक्ष से आवाज आई कहे प्रभु तुमने तो मुझे जानबूझ करके ही नरक में भेज दिया। उसी समय नरसिंह भगवान ने कहा कि जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं, हर वृक्ष पर पहले पुष्प आएगा उसके बाद फल आएगा, लेकिन हमारा वरदान है कि तुम पर पुष्प नहीं आएगा, सीधा फल ही आएगा। ये नरसिंह भगवान का वरदान लगा हुआ है बरी के वृक्ष के लिए। आपने देखा भी होगा बरी के वृक्ष पर कभी फूल नहीं आते। सुखदेव जी महाराज समझाने लगे। बरी के वृक्ष ने कहा कि प्रभु ऐसे कल्याण थोड़ी हो जाएगा मेरा। तो उसी समय नरसिंह भगवान ने कहा कि जो मृतलोक में व्यक्ति यज्ञ कराएगा वो तुम्हारी संवेदना तोड़ तोड़ करके यज्ञ में आहुति लगाएगा, तुम्हारी संवेदनाओं से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा वरदान बरी के वृक्ष के लिए दिया नरसिंह भगवान। उसके बाद में प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके फिर विनती की। आज नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाला और बिठाल कर कहा आज तू मेरा पुत्र है और मैं तेरा पिता हूं। आज तू ब्रह्मासन मांगेगा तो ब्रह्मासन तुझे मिलेगा, इंद्रासन मांगेगा तो इंद्रासन भी तुझे मिलेगा, सुतर लोक मांगेगा तो सुतर लोक भी तुझे मिलेगा, पाताल लोक मांगेगा तो पाताल लोक भी तुझे मिलेगा, मृत लोक मांगेगा तो मृत लोक भी तुझे मिलेगा। बता तू क्या चाहता है। और जैसे ही भगवान ने इतनी बात कही महाराज इंद्र घबराने लगा।
अब मैं गया काम से, मैं गया काम से, छोटा सा बच्चा क्या पता इंद्रासन मांग ले। भगवान ने बोल दिया है कि अगर तू इंद्रासन मांगेगा तो तुझे इंद्रासन भी मिलेगा। अब ये छोटा सा तो बच्चा बन जाएगा राजा, वो क्या पता है मुझे झाड़ू लगाने पर ही रखे है जी। प्रहलाद तो चतुर है, चालाक है। प्रहलाद भगवान की दाढ़ी को खुजाने लगा और भगवान से बोला, प्रभु तुमने क्या कहा था? भगवान बोले, हमने ये कहा था कि जो कुछ भी तुम मांगोगे ना वही तुम्हें मिलेगा। प्रहलाद बोला, तुम क्या दोगे हमें? क्या दे सकते हो तुम? कुछ नहीं है तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं। नरसिंह भगवान बोले, कैसी बातें कर रहा है? मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। नरसिंह भगवान बोले, हम समझ नहीं पाए तुम्हारी बात। तो उसी समय प्रहलाद ने कहा, सुनो, तुमने पहली बार ये कहा था कि हम हैं तुम्हारे पिता, तुम हो हमारे पुत्र। तो ये बताओ पिताजी, तुम हो हमारे पिता, हमें तुम्हारे पुत्र, तो पिता की संपत्ति पर किसका हक होता है? बताओ, पिता की संपत्ति पे किसका हक होता है? बोलो, है जोर से बोलो। हाँ जी, हेले भूखी लग रही है। बेटे का हक होता है पुत्र का। तो प्रहलाद ने बोल दिया कि तुम हमारे पिता हो, हम तुम्हारे पुत्र हैं, तुम क्या दे सकते हो? अरे तुम्हारे सुतर लोग, मृत्यु लोग, पाताल लोग, जितने के तुम राजा हो उतने के हम राजा हैं। और आज के समय में अगर ठाकुर जी प्रकट हो जाएं, कई भक्त से कहेंगे, लाला तू कुछ मांग ले रे, जो तू मांगेगा वही मिलेगा। बाबा कचना ज्यादा करो तो तुम्हें 1 किलो सोना दे देंगे मुझे, है जी। ज्यादा करो तो 1 किलो सोना, 1 किलो ना दे पात बाबा ऐसा करी मामे से आधो कर ली हूँ, और आधो ना कर पाते बाबा में बामे ते आधे में ते आधो कर लेंगे। लेकिन ये नहीं सोचेगो कि आज मोकू साक्षात तो नारायण के दर्शन है गए, अरे मोकू भगवान के दर्शन है गए, मेरो कल्याण है गयो। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। बोलिए सा ठाकुर जी महाराज की। भगवान के क्रोध को शांत किया प्रहलाद ने, और आज वही प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप का दाह संस्कार करता है। प्रहलाद बहुत भाग्यशाली पुत्र है। ऐसी कुछ कथाएं आती हैं, कृष्ण कथाएं, श्रीमद् भागवत में जो कथाएं आती हैं, ऐसी कुछ कथाएं हैं कि जिनसे, उन कथाओं से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि प्रहलाद ने कैसा कर्म किया कि उस कर्म करने से प्रहलाद को भगवान की प्राप्ति हुई। भाई उस कर्म को तुम भी कर सकते हो। जैसे